नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नारायणं नमस्कृतं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नष्टप्राय नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवद्गीतया सेवया भगवति युक्तं श्लोके भगवते तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्ति भक्ति भवति भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंद गोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं पंगुं लङ्घयते गिरिं। गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनित नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी दंडवत हरे प्रणाम, कृष्णा। सबको दंडवत थैंक प्रणाम यू हरे सो कृष्ण। मच डॉक्टर जगज्ञानी प्रभु जी, आज का प्रेयर्स और जपा सेशन लीड करने के लिए आपका धन्यवाद। और सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन आज के इस इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। अभी हम लोग हरे प्रभु कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी को हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अभी समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का। हम लोग हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा माता जी, कृष्णा दंडवत माता प्रणाम। जी, दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज है अक्टूबर। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? मैं चाहे जीऊं या मरूं, मुझे इससे अंतर नहीं पता, किंतु यदि तुम मेरे जीवन के लिए प्रयास कर रहे हो तो गंभीरता से प्रयास करो। यह मेरा सूत्र है, कोई लापरवाही नहीं। वृंदावन, 3 अक्टूबर 1977। तो आप देख सकते हैं ये जो डेट है 3 अक्टूबर 1977, प्रभुपाद जी ने जब अंतर ध्यान हुए, प्रभुपाद जी अपनी लीला समाप्त किए, तो वो डेट क्या थी? 14 नवंबर, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 14 नवंबर 1977। तो ये 1 महीने पहले की बात है। तो प्रभुपाद जी, ये जो कोट है ना, प्रभुपाद जी अपने रूम में ही भक्तों के साथ, शिष्यों के साथ अपने कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं।
और सभी जो शिष्य है, प्रभुपाद जी की सेहत जो है वो डिटेरियोरेट होती जा रही है, मतलब सेहत खराब होती जा रही है। उनको बहुत चेस्ट में कंजेशन था, कफ था। तो सभी भक्त बहुत चिंतित थे। वैद्य जी भी आए थे, एक भगत जी होते थे प्रभुपाद जी का, वो दवाइयां देते थे आयुर्वेद की। तो उन्होंने अलग अलग दवाइयां भी दी थी कि जिससे कफ थोड़ा बाहर आए। लेकिन ज्यादा हो नहीं पा रहा था। प्रभुपाद जी का शरीर जो है ज्यादा दवाइयों को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। तो उसके बाद प्रभुपाद जी ये बोले हैं, ये स्टेटमेंट दिए हैं कि मैं चाहे जीऊं या मरूं, क्योंकि प्रभुपाद जी को पता था उन्होंने इससे पहले भी बोल चुके थे कि अभी मेरा लाइफ जो है खत्म होने वाला है, आप सबको ध्यान देना है और इस्कॉन को आगे बढ़ाना है। तो ये जो आज का स्टेटमेंट है, प्रभुपाद जी यही कह रहे, उनको कोई इसमें चिंता नहीं। जैसे कोई साधारण व्यक्ति होता है ना, तो उन लोगों को चिंता होने लगती है कि अरे क्या करे क्या करे, अभी और अच्छा इलाज, दूसरा डॉक्टर, ये वो ना। तो प्रभुपाद जी एकदम सहज थे। उनको ये था कि मैं अभी जीने मरने का कोई मतलब नहीं। उन्होंने अपने गुरु महाराज का दिया हुआ कार्य बहुत अच्छे से संपन्न कर ही लिया था। तो अब उनको कोई इससे फर्क नहीं पड़ता था, कोई अंतर नहीं होता था कि वो जिए या मरे, है ना। क्योंकि जो ऐसे शुद्ध भक्त है, या हम कह लें जो आत्मा है, वो तो शाश्वत ही रहती है ना। उसमें कोई ये नहीं, आत्मा तो मरती नहीं है। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को यही बताते होते थे कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बाद प्रभुपाद जी का क्या आदेश है, लेकिन अगर तुम मेरे जीवन के लिए प्रयास कर रहे हो तो गंभीरता से प्रयास करो। यानी कि जो काम हम कर रहे हैं, चाहे हम अपने गुरु महाराज जी के लिए प्रे कर रहे हैं या कोई और कार्य कर रहे हैं, तो वो हमें बहुत सीरियसली उसे लेना चाहिए। और उसके प्रति मतलब हमें अपना 100% देना चाहिए। ये नहीं कि आ, हाँ ठीक है तो हो गया, थोड़ा हो गया, ठीक है। अगर कर रहे हैं तो हमें बहुत अच्छे से प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं यही मेरा फॉर्मूला है, और इसमें कोई हमें लापरवाही नहीं करनी है, बहुत अच्छे से प्रयास करना है। तो वहाँ तमाल कृष्ण महाराज जी थे, सब लोग थे। तो वो प्रभुपाद जी के अच्छे सेहत के लिए माला भी किया करते थे, भगवान से प्रार्थनाएं भी होती थी, कीर्तन चलता रहता था कि प्रभुपाद जी के अच्छे सेहत के लिए। तो प्रभुपाद जी यही बताते हैं कि आ, कैसे जो है, क्या हो गया, आप लोग को स्क्रीन विजिबल है? जी हरे, माता जी। ठीक है। तो प्रभुपाद जी अ, हर अपनी स्टेटमेंट से अपने शिष्यों को कुछ ना कुछ मैसेज देते थे। तो आज के इसमें यही मैसेज है कि हम जो भी प्रयास कर रहे हैं, हमें अपने पूरा उसमें 100% लगाना है। उसमें कोई भी केयरलेसनेस नहीं दिखानी है, पूरी गंभीरता से पालन करना है जो भी हम कर रहे हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नेक्स्ट इज भागवतम। आज हमें 13वां करना है ना श्लोक। हरि बोल। तो कल हमने देखा था कि किस प्रकार, हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी माता जी आ रही है। तो कल हमने देखा कि सनत कुमार का वर्णन करते हैं ब्रह्मा जी, जब ये देवतागण भयभीत होकर
जो अंधकार फैला हुआ है, व्याप्त है पूरे जगत में, उससे भयभीत होकर इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी का महिमा मंडन करते हैं पहले, और फिर उनसे याचना करते हैं कि आप हमें बताएं क्या कारण है, ये अंधकार क्यों फैला हुआ है। तो ब्रह्मा जी उनको सनत कुमार के बारे में बताते हैं कि वो लोग, उनको कहीं भी भ्रमण करने की भगवान ने स्वीकृति दी हुई है। अब हम उसके आगे से पढ़ते हैं। श्लोक संख्या 13, स्कंद 3, अध्याय 15 और श्लोक संख्या 13, 3.15.13। त एकदा भगवतो वैकुण्ठस्यामलम् आत्मनः ययुर्वैकुण्ठनिलयं सर्वलोक नमस्कृतम्। पढ़ी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। एकदा भगवतो वैकुण्ठस्य मलात्मना अयुर्वैकुण्ठनिलयं सर्वो लोक नमस्कृतं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। या एकदा भगवतो वैकुण्ठश्यामलात्मनः ययुर्वैकुण्ठनिलयं सर्वलोकनमस्कृतं। हरे कृष्ण। स एकता भगवतो वैकुंठ श्यामलात्मनः वैकुंठ निलयम सर्वलोक नमस्कृतम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स एकदा भगवतो वैकुण्ठश्यामलात्मनः ययुर्वैकुण्ठनिलयं सर्वलोकनमस्कृतं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स एकदा भगवतो वैकुंठस्य मलात्मनः ययुर्वैकुंठ निलयम सर्वलोक नमस्कृतम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सा एकदा भगवतो वैकुंठ श्यामल आत्मनः ये वैकुंठ निलयम सर्वलोक नमस्कृतम्। हरे कृष्णा। हरे। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी, कर लीजिए। हाँ हाँ, यस माता जी। हरे कृष्णा। त एकदा भगवतो वैकुण्ठस्यामलात्मनः यजुर्वैकुण्ठनिलयं सर्वलोकनमस्कृतं। हरे कृष्णा। सादर हरे प्रणाम। कृष्णा। सबको कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, सब माता जी, इसको सबको दंडवत प्रणाम। त एकदा भगवतो वैकुण्ठस्य अमल आत्मनः युयु वैकुण्ठनिलय सर्वलोक नमस्कृतम्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण। त एकदा भगवतो वैकुण्ठस्य मलात्मनः वैकुण्ठनिलयं सर्वलोकनमस्कृतं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। त एकदा भगवतो वैकुंठ श्यामलात्मनः ययु ययु वैकुंठ निलयम सर्वलोक नमस्कृतम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। ते वे एकदा एक बार, भगवता भगवान के, वैकुंठस्य भगवान विष्णु का, अमल आत्मना समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हुए, ययु प्रविष्ट हुए, वैकुंठ निलयम वैकुंठ नामक धाम, सर्वलोक समस्त भौतिक लोकों के निवासियों के द्वारा, नमस्कृतम पूजित। अनुवाद। इस तरह सारे ब्रह्मांडों का भ्रमण करने के बाद वे आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट हुए, क्योंकि वे समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त थे। आध्यात्मिक।
आध्यात्मिक आकाश में अनेक आध्यात्मिक लोक हैं जो वैकुंठ कहलाते हैं, जो पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के निवास स्थान हैं और समस्त भौतिक लोकों के निवासियों द्वारा पूजे जाते हैं। तो यहाँ बात हो रही है ब्रह्मा जी। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, ईश्वर का साम्राज्य। तो यहाँ ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं, अब उनके देवताओं ने एक प्रॉब्लम रखी है, तो ब्रह्मा जी पूरा बैकग्राउंड बता रहे हैं कि किस तरह से ये जो अंधकार है, अंधेरा है, क्यों छा रहा है। वो पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री बता रहे हैं ब्रह्मा जी। अब देखिए ब्रह्मा जी को भी पता है कि उन्होंने ही वरदान दिया है हिरण्यकश्यपु को, है ना, सॉरी हिरण्याक्ष को, और वो क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम सुन रहे हैं देवताओं की। हालांकि उनको ये पता है, यद्यपि उनको ये पता है कि उनके पास इसका सॉल्यूशन है नहीं, लेकिन जब कोई एक लीडर के पास आता है, जैसे ब्रह्मा जी क्या है, नेतृत्व कर रहे हैं किनका, देवी देवताओं का। तो सारे जो देवी देवता हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेकर ब्रह्मा जी के पास आ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी उनकी बात सुन रहे हैं, बहुत धैर्य से सुन रहे हैं, और उनको उसके पीछे का सारा जो पृष्ठभूमि है वो बता रहे हैं। अब यहाँ से लेकर श्लोक नंबर, एक्चुअली हाँ 12 से लेकर मेरे ख्याल से 25 नंबर श्लोक तक वो वर्णन करेंगे भगवान का साम्राज्य कैसा है, उसमें क्या क्या है, वो सारा वर्णन करेंगे। किस तरह से कार्यकलाप है, क्या क्या चीजें होती है भगवान के धाम में। तो अभी उन्होंने ये स्टार्ट किया है, और वो यही कहते हैं कि जो सनत कुमार है, चारों कुमार हैं, वो आध्यात्मिक आकाश में कैसे प्रवेश कर पाए। आध्यात्मिक आकाश जब हम बोलते हैं तो आध्यात्मिक लोक है इसका मतलब। तो आध्यात्मिक लोक में तो वो ही प्रवेश कर सकता है जो पूरी तरह से शुद्ध है, उसके अंदर कोई काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य ये सारा चीज विद्यमान नहीं है, वो इन सब से मुक्त है। ऐसा व्यक्ति ही आध्यात्मिक लोक में एंट्री कर सकता है। तो सनत कुमार इसीलिए कर पाए क्योंकि वो भौतिक कल्मशों से मुक्त थे। और आध्यात्मिक आकाश में बहुत सारे आध्यात्मिक लोक हैं, जैसे मतलब गोलोक तो है ही, वो शीर्ष लोक है। और गोलोक के अलावा भी बहुत सारे लोक हैं। गोलोक वृंदावन के अलावा जैसे मथुरा है, जगन्नाथपुरी धाम है, नवद्वीप धाम है ना, इस तरह से। और आगे देखें तो द्वारिका धाम है, साकेत धाम है। और जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं उन अवतारों के अलग अलग लोक हैं, जैसे वाराह वामन नरसिंह, इस तरह से भगवान के अलग अलग लोक हैं। और फिर जो विष्णु जी का आता है वो वैकुंठ धाम है। तो ऐसे ही अनंत कोटि वैकुंठ है। और वैसे अगर जेनेरिक टर्म्स में बोला जाए तो सभी को आध्यात्मिक लोक या वैकुंठ ही बोल देते हैं, क्योंकि वैकुंठ का अर्थ है जहाँ कोई कुंठा ना हो, कुंठा से रहित, यानी कि किसी के प्रति किसी के मन में कोई द्वेष वैर भावना नहीं है, कोई कुंठा नहीं है। सब लोग क्या करते हैं, भगवान की सेवा में जो भी उनको सेवा मिली है उसमें रत रहते हैं, और ये चाहते हैं कि अच्छे से अच्छी सेवा हो पाए। आगे बढ़ते हैं तात्पर्य। और हाँ इसमें प्रभु यहाँ लिखते हैं कि जो जो भगवान है उनका जो धाम है उसको भगवान, ऐसे भगवान और उनके धाम को लोग जो शुद्ध भक्त होते हैं, भौतिक जगत के निवासी होते हैं, वो पूजा करते हैं। तात्पर्य, भौतिक जगत चिंताओं से पूर्ण है। सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल तक के सारे लोकों में सारे सजीव प्राणी चिंताओं और व्यग्रताओं से पूर्ण रहते हैं,
क्योंकि भौतिक जगत में कोई भी प्राणी शाश्वत निवास नहीं कर सकता, किंतु जीव वास्तव में शाश्वत है। उन्हें शाश्वत घर, शाश्वत धाम चाहिए, किंतु भौतिक जगत में अस्थायी धाम स्वीकार करने के कारण वे स्वभावतः चिंता से ओतप्रोत रहते हैं। आध्यात्मिक आकाश में सारे लोग वैकुंठ कहलाते हैं, क्योंकि इन लोकों के निवासी सारी चिंताओं से मुक्त होते हैं। उनके लिए जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव वे चिंताग्रस्त नहीं होते रहते। दूसरी ओर भौतिक जगत के निवासी सदैव जन्म, मृत्यु, रोग तथा वृद्धावस्था से भयभीत रहते हैं। अतएव वे चिंताओं से ओतप्रोत रहते हैं। तो देखिए, हमारे जीवन में चिंताओं का अंबार लगा हुआ है ना। एक चिंता खत्म होती है तो दूसरी पहले से ही तैयार बैठी होती है, नौखी कर रही होती है डोर ना। कभी किसी प्रकार की चिंता, कभी अपनी चिंता, कभी बच्चों की चिंता, कभी घर परिवार, कभी नौकरी करियर, कभी धन, मतलब ये चिंताएं आती ही रहती है, आती ही रहती है। क्यों? और हमारा मन जो है कभी भी शांत नहीं होता कि शांति से बैठकर हम कुछ पूजा पाठ जप इत्यादि कर ले, है ना। लेकिन वही है कि हमें ये, क्योंकि भौतिक जगत है तो भौतिक जगत में इस तरह की चिंताओं का आना बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि ये भौतिक जगत क्या है, दुखालय ही है, दावानल है ना। तो ये संसार में इस दावानल से निकलने के लिए हमें क्या करना है, हरि नाम का ही सहारा है, और हरि नाम लेकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इस मतलब संसार, जो दावानल रूपी संसार है, उसके भवकूप से हम हरि नाम के सहारे ही आगे इससे मुक्त हो सकते हैं। तो ये प्रभुपाद जी समझाते हैं, क्योंकि जीवात्मा जो है वो कैसा, उसका नेचर कैसा है, वो शाश्वत है। और शाश्वत जो है उसे वो शाश्वत जगह ही तो चाहिए रहने के लिए। अगर वो शाश्वत है तो जहां वो रहे जीवात्मा, उसे शाश्वत धाम चाहिए। ऐसा नहीं कि जो टेम्परेरी हो। तो ये जो सृष्टि है, ये जो भौतिक जगत है, ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो ये, इसमें तो प्रलय आती रहती है, इसमें ये सब चलता रहता है ना। कभी सृष्टि हुई, फिर उसके बाद प्रलय हो जाती है। तो क्या इससे क्या तात्पर्य है कि हम तो, जो जीवात्मा है, हम तो क्या है, शाश्वत है, और हम ऐसी जगह पर रह रहे हैं जो शाश्वत अशाश्वत है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इसी बात पर एम्फसाइज करते हैं, बल देते हैं कि हमें, हमारा धाम भी कैसा होना चाहिए, जहाँ हम रहते हैं वो भी कैसा होना चाहिए, शाश्वत होना चाहिए। तो इसलिए ये हमारे लिए रहने के योग्य नहीं है। तो हमें अपनी चेतना को इतना ऊपर उठाना है कि हम इस कैद से, इस जेल से बाहर निकल पाए। एक्चुअली देखिए, जैसे कोई नया कोई व्यवस्था बनाई जाती है, कोई नया शहर, कोई नया टाउन प्लानिंग की जाती है, तो उसमें जेल भी बनाई जाती है ना। जेल क्यों बनाई जाती है कि मतलब सब लोग तो लॉ ऑर्डर को मानेंगे ही नहीं, कानून मानेंगे नहीं, सब सारे जो नागरिक होंगे वो ऐसे नहीं होते कि जो बताया गया है, जो नियम बनाए गए हैं वो उनको पूर्णतया पालन करेंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं शरारती तत्व, आसुरी प्रवृत्ति वाले, जो ये विधियों को नहीं मानते हैं, नियम कानून को नहीं मानते हैं, और उसको तोड़ने में ही उनको मजा आता है। तो ऐसे लोगों को दंड देने के लिए जेल बनाई जाती है। तो इसी तरह से ये जो जगत है, ये एक जेल के समान है, और इस जेल में
अगर हमारा व्यवहार सही होगा, जैसे सामान्य भौतिक जेल की अगर बात की जाए, तो जिस कैदी का वहां पर आचरण सही होता है, तो उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं जेल से, है ना, कि हाँ अभी इसमें ये अभी इसका जो है हृदय परिवर्तन हो गया है, या ये शुद्ध हो गया है। तो उसी तरह से हम सभी इस जेल में हैं, और यहाँ पर जब हमारा शुद्धिकरण हो जाता है, हम उस सारे भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाते हैं, तब हमें इस जेल से छूटने का मौका मिलता है, और फिर उस केस में हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पा सकते हैं। तो जो भगवान का धाम है, जो आध्यात्मिक जगत है, वो कैसा है? वहां पर कोई चिंताग्रस्त नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वहां पर सभी भगवान पर आश्रित है। उन्होंने, मतलब ये उनकी एक नैसर्गिक प्रकृति हो गई कि वो भगवान पर आश्रित रहते हैं, कि जो भी होगा भगवान है, भगवान संभाल लेंगे। और वो जो भगवान का धाम है, वैकुंठ है, वो क्या है, पूरा शाश्वत है। और वहां पर मतलब किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। और जो जितने लोग हैं, सारे लोग सेवाओं में अ, व्यस्त रहते हैं, और किसी के पास मन में कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, इन सब की जगह नहीं होती, क्योंकि उनके कैसे शरीर हैं, आध्यात्मिक शरीर है, उसमें जो है अहंकार नहीं है। ठीक है, और अहंकार नहीं है तो अलग तरह की वो आकांक्षाएं, अपने मतलब जरूरत से ज्यादा ये चीजें प्राप्त करने का वो नहीं है। तो इसलिए कोई कुंठा भी नहीं है, किसी के प्रति कोई द्वेष भी नहीं है। ठीक है, कोई चिंता में नहीं रहता है, जबकि भौतिक जगत में क्या है, हर पल चिंता बनी रहती। ठीक है, ये क्लियर है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, जब यही ना कि ये जो भौतिक जगत दुखल है ना, जेल है ना, तो यहाँ तो व्यक्ति क्योंकि क्योंकि इच्छाओं का मारा हुआ है, तो इसीलिए कुंठा, वैर, इसी कारण यही पड़ा हुआ है। जो हम काम, क्रोध, मोह, मत्सर है, ये सब उसमें है। लेकिन जिस दिन इससे मुक्त हो जाएगा, वो फिर आध्यात्मिक जगत से जाने लायक हो जाएगा। ठीक ना? जी जी जी, बिल्कुल। सही हम्म। सही माता जी। जी जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे जब कृष्ण। भक्ति में आप आचार्यों ने, गुरु ने और संस्था ने लगाया है, तो हम आशा करते हैं कि आत्मा का ऐसा शुद्धिकरण होगा, सारे कल्मशों से मुक्त होंगे, काम, क्रोध, लोभ की कामना चली जाए, और अहंकार आ जाएगा। और एक दिन आएगा कि जो है भगवान में आसक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि आध्यात्मिक में जाने के हम लोग काबिल हो जाएंगे, जो कि शाश्वत धाम है, भगवान का धाम है, जो आत्मा का, ब्रह्म का जो निजी निवास है, उसके स्वभाव के हिसाब से, उस हिसाब से जहाँ से आया है ब्रह्म या आत्मा, वहीं पहुंचने के लिए होंगे। माता जी, ये पूछना हमें ये है कि यहाँ आया है, दो चीजें हैं। एक तो ये आया है कि जो ये वैकुंठ है, ग्रह कहा गया है। क्या वैकुंठ? वैकुंठ को शब्द भी यूज किया गया है ना, वो जैसे नक्षत्र ग्रह जैसे होते हैं, तो ग्रह शब्द भी यूज किया है शायद यहाँ। अभी थोड़ा ये शास्त्र बंद था, तो कल मैंने देखा था, तो ये इतने विशाल हैं और इतने असंख्य हैं ये जो है वैकुंठ। तो ठीक। माता जी, यहाँ जो है कुंठा भी तो अलग अलग तरह की दूर होती होगी, जो ज्यादा, जैसे देवी देवी देवता भी 30 करोड़ हैं, तो ये वैकुंठ भी जो है असंख्य है, ये तो और ज्यादा है। तो माता जी, इनमें जो है सुख, शांति और जो है ये सारी चिंताओं से मुक्ति, शाश्वतपन का भी तो अलग अलग स्टैंडर्ड होगा, जैसे दुनिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। इसी वजह से कृष्ण लोक की हम लोग जो है कामना करते हैं, क्योंकि भक्ति भी कहते हैं जिनकी की जाती है, उस लोक को प्राप्ति होती है। तो अल्टीमेटली तो माता जी, जब असंख्य है, तो इसमें सुख भी तो असंख्य होगा, ये पूछना था। देखिए, भगवान की मतलब जो कम ज्यादा धाम है, होगा, डिफरेंस होगा। जी, भगवान की हरे धाम है ना प्रभु जी, उसमें
न, हाँ हमें भेद नहीं करना चाहिए कि ये वैकुंठ है, ये थोड़ा नीचे निम्न स्तर का है, या गोलोक है तो वो बहुत ही उच्च स्तर का है। उस तरह से निम्नता या उच्च भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सब सारे ही भगवान के ही स्वांश हैं और उन्हीं के धाम हैं। ठीक है, बस रस के आधार पर, है ना, वो थोड़ा सा सेग्रीगेशन है, थोड़ा सा अलग है। कैसे? जैसे अगर मान लीजिए उदाहरण ले रहे हैं, जैसे साकेत धाम है, श्री राम जी का धाम है। तो जो लोग राम जी में जिनकी आस्था है, राम जी को की पूजा करते हैं, राम जी का चिंतन करते हैं, तो वो नेचुरल है कि राम जी उनको अपने धाम बुलाएंगे, साकेत धाम में। ठीक है, अब साकेत अच्छा धाम माता जी, ये भी अच्छा अगर है। जाएंगे हम्म, तो क्या होता है? देखिए, श्री रामचंद्र जी का जो स्वभाव है वो कैसे है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो वहां पर जो है, जो सेवा होती है श्री रामचंद्र जी की, सीता मैया की, है ना, राम दरबार की, तो वो सेवा दास्य भाव में होती है, थोड़ा फॉर्मल होती है। जबकि अगर बात की जाए, या वैकुंठ धाम की भी अगर बात की जाए, तो वहां भी थोड़ा सा फॉर्मल होता है ना। लेकिन अगर गोलोक की बात की जाए, तो गोलोक में भगवान साख्य भाव में भी सेवा लेते हैं, और भगवान माधुर्य भाव में भी सेवा लेते हैं। अभी जैसे जो भगवान के सखा हैं, भगवान के सखा भगवान के ऊपर भी चढ़ जाते हैं, या भगवान उनके ऊपर भी चढ़ जाते हैं। लेकिन ये चीज राम जी के धाम में नहीं चलेगा, वैकुंठ में नहीं चलेगा, है ना। गोलोक धाम में भगवान जो है गोपियों के साथ नृत्य भी करते हैं, उनके उनके साथ अ, जैसे नोक झोंक वाली वो भी होती है उनकी ना लीलाएं। तो लेकिन ये सारी चीज हमको साकेत धाम में नहीं मिलेगी। साकेत धाम का भाव जो है वो अलग है। तो रस के आधार पर, कि माधुर्य रस में है कोई धाम है, कोई धाम दास्य रस में है, कोई, इस तरह से धाम को अलग अलग किया गया है। बाकी ये सोचना कि वहां ज्यादा सुख है, वहां कम सुख है, ऐसा नहीं है। ये हाँ भक्त हरे कृष्ण और माता जी, ठीक भगवान के बीच में जो संबंध है, वो सुख पूरा भरपूर है, हर भगवान के हर धाम में। है। हाँ माता जी, ठीक है ना। और भगवान ने तो स्वयं, हाँ माता जी बहुत अच्छा पता पड़ा, हरे कृष्ण। हरे, तो नेक्स्ट करें, और कोई प्रश्न है क्या? हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी प्रश्न तो नहीं है, एक ऑब्जर्वेशन है। हाँ मतलब हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ये ट्विंस थे, हाँ, एक साथ ही है, दीति माता माता के गर्भ के। में है तो। हाँ, ट्विंस ही है। हरे कृष्णा। जी, आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्णा। हरि बोल। माता जी, आप लोग हरे को कृष्णा। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, अभी आ रही माता है। जी आ रही है आवाज। दोनों लोगों की आ रही है। तो सुप्रिया माता जी, हरे आपको आवाज हरे नहीं? कृष्णा माता जी, आ रही है, आ रही है माता जी। हाँ, तो यहाँ ये अभी अभी ट्विंस आ रही है, है। हिरण्यकश्यप और ये हिरण्य। ट्विंस है क्योंकि, हाँ, तो माता जी ये दुनिया के पहले ट्विंस हुए है ना। माता जी, हम कह नहीं सकते और कि अच्छा, सृष्टि और भी कब हो से सकता है। चल रही है, हमें नहीं पता माता जी इतना। अच्छा, तो हाँ माता जी और चतुष कुमार जो है, सनत कुमार जो है, हाँ ये दुनिया के फर्स्ट क्वाड्रुपलेट हाँ, क्वाड्रुपलेट है, क्योंकि ब्रह्मा जी ये से ही तो उनका फर्स्ट। वो हुआ जी जी है ना जी, माता जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 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 हाँ, वही अभी जब आप वो कर रहे थे तो मेरे दिमाग में बताओ, दुनिया के फर्स्ट क्वाड्रुपलेट हरि सनत बोल। कुमार है। और माता हाँ, जी, उनका तो इससे कोई डाउट पहले ही नहीं है। देखो माता हाँ जी, जैसे अभी हम आगे भी पढ़ेंगे ना, तो एक बार में हाँ राजा के 60-60 हजार हुए हैं पुत्र, है ना। तो हाँ, अब वो तो आएगा। कौरवों को भी हुआ है हाँ हाँ 100 ये। हाँ। हाँ हाँ
तो इस तरह से अभी आएगा। लेकिन माता जी वो बाद में हुए हैं, ये सबसे ब्रह्मांड शुरू होने से पहले जो हुआ था, मतलब ये हुआ था, वो बोल रही हूँ मैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, नाइस ऑब्जर्वेशन। जी जी माता जी। हरी बोल। हाँ, ठीक, हरे कृष्णा माता जी। तो हम लोग एक और श्लोक ले सकते हैं। वसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुण्ठमूर्तयः ये अनिमित्त निमित्तेन धर्मेणाराधयन् हरिम्। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। बसन्ति वसंती यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुण्ठमूर्तयः ये अनिमित निमित्तेन धर्मेणाराधयन् हरिम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुण्ठमूर्तयः ये अनिमित्त निमित्तेन धर्मेणाराधयन् हरिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। वसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुण्ठमूर्तयः ये अनिमित्त निमित्तेन धर्मेण राधयन् हरिम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। माता, दंडवत प्रणाम। बस बोलो माता जी। वसन्ति वसंती यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुण्ठमूर्तयः ये अनिमित्त निमित्तेन धर्मेणाराधयन् हरिम्। हरे कृष्णा। वसन्ते यत्र पुरुषः सर्वे वैकुण्ठमूर्तयः ये अनिमित्त निमित्तेन धर्मेण राधायन् हरे। हरे हरे कृष्णा। वसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुण्ठमूर्तयः ये अनिमित्त निमित्तेन धर्मेण अपराधेन हरिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुण्ठमूर्तयः ये निमित्तेन धर्मेण आराधयन् हरिन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी जी माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। वसन्ति यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तयः ये अनिमित्त निमित्तेन धर्मेण आराधयन् हरिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वसन्ति यत्र पुरुषाः निमित्तः निमित्तेन धर्मेण आराध्यन् हरिम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुण्ठमूर्तयः ये अनिमित्त निमित्तेन धर्मेणाराधयन् हरिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। वसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुण्ठमूर्तयः ये अनिमित्त निमित्तेन धर्मेणाराधयन् हरिम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। वसंती निवास करते हैं, यत्र जहाँ, पुरुषा व्यक्ति, सर्वे सारे, वैकुंठ मूर्तियां भगवान विष्णु की ही तरह चार भुजाओं वाले, ये वे वैकुंठ पुरुष, अनिमित्त इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित, निमित्तेन उत्पन्न, धर्मेण भक्ति द्वारा, आराध्यन निरंतर पूजा करते हुए हरि भगवान की। अनुवाद। वैकुंठ लोकों में सारे निवासी पुरुषोत्तम भगवान के समान आकृति वाले होते हैं। वे सभी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से रहित होकर भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं।
तात्पर्य। इस श्लोक में वैकुंठ के निवासी तथा रहन सहन के स्वरूप का, निवासियों तथा उनके रहन सहन के स्वरूप का वर्णन हुआ है। उनके निवासी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण जैसे होते हैं। वैकुंठ लोकों में कृष्ण का स्वांश नारायण के चतुर्भुजी रूप में प्रधान देव होता है, और वैकुंठ लोक के निवासी भी चतुर्भुजी होते हैं, जो भौतिक जगत की हमारी अवधारणा से सर्वथा विपरीत है। भौतिक जगत में कहीं भी हमें चार हाथों वाला नहीं मनुष्य नहीं मिलता। वैकुंठ लोक में भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई वृत्ति नहीं होती है, और यह सेवा उद्देश्य नहीं संपन्न की जाती। यद्यपि प्रत्येक सेवा का विशेष फल होता है, किंतु भक्तगण कभी कभी अपनी निजी इच्छाओं की पूर्ति की कामना नहीं करते। उनकी इच्छाएं भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने से ही पूर्ण हो जाती हैं। तो यहाँ पर वैकुंठ में किस तरह के लोग पाए जाते हैं उनकी बात बताई जा रही है। जैसे अभी देखिए, हम लोग जब स्टडी करते हैं, रिसर्चेस करते हैं, तो बड़ा विस्मयकारी होता है जब यूएफओ का नाम आ जाता है, एलियंस का नाम आ जाता है। कितनी मूवीज भी बनी है एलियंस पर, है ना। तो हमें जो बाहरी जो प्लैनेट्स हैं, हमें बड़ी उसमें क्यूरोसिटी होती है कि वहाँ कैसे लोग रहते हैं, क्या वो हमारी तरह होते हैं, है ना। उनका आंख, नाक, मुंह, कान, क्या ऐसे ही सब इंद्रियां होती हैं, ऐसे ही हाथ पैर होते हैं, या कुछ अलग होता है। बड़ा जानने का बड़ा वो रहती है क्यूरोसिटी, है ना। इवन छोटे छोटे बच्चे भी मूवीज देखते हैं, उनको भी पता है हाँ एलियंस क्या होते हैं, यूएफओस क्या होते हैं, है ना। मतलब कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह के लोगों में क्या डिफरेंस होता है। तो इस तरह से हमें ये चीजें बड़ी विस्मयकारी भी लगती है, और हम इसके बारे में और जानना भी चाहते हैं। तो कितने मतलब ऐसे रॉकेट्स गए हैं, स्पेसशिप्स गई है अलग अलग प्लैनेट्स पर, है ना। तो वहां पर वो देख के क्या आते हैं कि जैसे मार्स पे गया, है ना, चंद्रमा पे भेजा गया, सूर्य पे भी, सूर्य पे नहीं, सूर्य के आसपास भेजा गया है ना। इस तरह से अलग अलग जुपिटर पे भेजा है, वीनस पे भेजा है, अलग अलग देशों में से भेजे जाते हैं स्पेसशिप्स। और क्या देखते हैं कि अरे वहां तो कोई रहता ही नहीं है, वहां खाली पड़ा हुआ है। चाइना कहता है कि हम जो है ना वहां पर अपनी कॉलोनीज बनाएंगे, कभी चंद्रमा पे कहते हैं, कभी मार्स पे कहते हैं। तो हम अपनी वहां पे कॉलोनीज बनाएंगे और लोगों को वहां जाके सेटल करेंगे। तो लोगों ने भी अपनी ऐसे ना यहीं पर बैठकर वहां की रजिस्ट्री भी करा ली है कि मेरी वहां पर ना ये जमीन है। ऐसे जब कभी वहां कॉलोनी सेट होगी तो मैं अपनी जमीन पे ना वहां घर बनूंगी। तो मतलब ये देखिए कितनी बचकानी बात लगती है। प्रभुपाद जी से एक बार किसी ने पूछा, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि तुम्हें क्या करना है, तुम यहाँ भी अपना घर बना के क्या करते हो, आहार निद्रा भय मैथुन। तुम वहां भी जाके दूसरे ग्रह में भी तुमने जमीन ली है, अपनी संपत्ति बना रहे हो, वहां जाके भी तुम क्या करने वाले हो, यही तो करने वाले हो। क्या फर्क पड़ता है कि तुम आहार निद्रा भय मैथुन के लिए यहाँ भी प्रयास करो और दूसरे ग्रह पर जाओ तो वहां भी यही प्रयास करो, उससे कोई लाभ नहीं है ना। अगर जाना है तो ऐसे कर्म करो कि स्वतः ही तुम दूसरे लोकों में जा पाओ। तो इस तरह से ही अगर हम चर्चा करें अपनी ये सारी जो चीजें हैं, ये तो जो हम स्पेसशिप भेजकर, रोबोट्स भेजकर ज्ञान कलेक्ट करते हैं, या जैसे आपने अभी पढ़ा होगा कि 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं,
वो स्पेस में ही फंसे हुए हैं, स्पेस स्टेशन में, है ना। सुनीता विलियम्स है और एक और उनके साथी हैं, है ना। तो ये दोनों अभी फंसे हुए हैं। ये जुलाई में गए थे, 9 दिन के लिए गए थे ये लोग, लेकिन आज भी ये फंसे हुए हैं। जिससे इनको वापस आना था, जिस रॉकेट से, तो वो जो है उसमें से हीलियम लीक हो रहा था। अभी ये लोग वहीं फंसे हुए हैं। अब जो है एलन मस्क ने बोला है कि उसकी जो एजेंसी है स्पेस एक्स, तो वो नया एक वो बना रही है रॉकेट। तो वो जब भेजा जाएगा, फिर उससे ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स वापस आएंगे। तब तक ये वहीं पर शोध करेंगे। और आप देखिए, अंतरिक्ष में रहने की अपने भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कुछ परिणाम होते हैं। उससे सेहत पे भी असर पड़ता है, और कई तरीके के, ब्लड प्रेशर है वो भी ऊपर नीचे होता है। तो लेकिन ठीक है, अभी वो दो एस्ट्रोनॉट्स हैं, अब वो जो भी शोध कर रहे हैं वहां पर। लेकिन वो वहां पर देखिए, यही कहते हैं कि हम यहाँ पर किसी को देख नहीं पाते, कोई है नहीं, तो सब खाली पड़ा। तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो अभी इतनी सक्षम ही नहीं है कि हम और लोगों के निवासियों को देख पाए। और ये जो साइंस में जो अभी विज्ञान नई नई खोजें कर रहा है, बहुत अच्छी बात है कि खोजें कर रहा है, क्योंकि विज्ञान जो है वो आध्यात्म का ही एक पहलू है। एक हम उसे एक पार्ट कह सकते हैं हमारे आध्यात्म का, है ना। और अभी इसमें जैसे हमने एक खोज की, थोड़े साल बाद क्या होता है कि वो ही क्या हो जाता है, ऑब्सलीट हो जाता है। उसको बोल दिया जाता है कि नहीं, अभी ये नहीं सही है, ये जो दूसरी रिसर्च हुई है ये सही है। तो हम ऐसे प्रमाणों को तो मानते नहीं है। और जो हमारे अध्यात्म में हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, भागवत जी में लिखा हुआ है, हम उस पे प्रश्न करते हैं, गीता में प्रश्न करने लगते हैं, ये कैसे हो सकता है, ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम विज्ञान में जो हमारे टेक्स्ट बुक में हमको पढ़ाया जा रहा है, जो कुछ समय के बाद कह दिया जाएगा कि नहीं, इसका अभी ये नहीं है, ये सत्य नहीं है, हमने अब नई खोज की है, तो अब हमें ये पता चला है। तो विज्ञान अभी अपनी इन्फेंसी में ही है, अभी वो मतलब बालपन में ही है, अभी उसको और मैच्योर होना है। लेकिन शास्त्र जो है, शास्त्र कैसे है, परिपक्व है, इसमें जो एक एक चीज लिखी हुई है वो आप ऐसे समझ सकते हैं, ओके, टेस्टेड है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उनके तपोबल से उन्होंने जो परिणाम निकाले हैं वो इसमें अंकित है। हाँ, ये बात अलग है कि आध्यात्म का जो अ, उद्देश्य है वो ये नहीं है कि भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ाना, कि हमने कोई खोज की ना, तो इससे हम अपने भौतिक लाभ के लिए इसे इस्तेमाल करेंगे। ये एंटायरली डिफरेंट है। तो मतलब जो लोग कहते हैं कि देखो, साइंस में तो हमें ये मिल रहा है, ऐसा है, आध्यात्म की में क्या मिलेगा। तो आध्यात्म उस चीज के लिए है ही नहीं। तो जिनकी जो सोच है कि अभी हमको भौतिकता में ही रहना है, तो वो लोग आध्यात्मिक शास्त्रों को अ, कोसते रहते हैं और इस तरह से करते रहते हैं। लेकिन आध्यात्म ये एक अलग ही डायमेंशन में चलता है, अलग ही इसका आयाम है। यहाँ पर भगवत प्राप्ति ही सबसे ज्यादा प्राथमिकता है। भौतिक सुखों के लिए इसे पढ़ना बेकार है, हमें इसमें से नहीं मिलेगा। इसीलिए वो जो भौतिकता में जो लिप्त लोग हैं, वो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं, है ना। और बात यहाँ हो रही है किसी भौतिक जगत की नहीं हो रही है, यहाँ बात किसकी हो रही है, आध्यात्मिक जगत की हो रही है। वैकुंठ, उस वैकुंठ की हो रही है जहां पर विष्णु जी रहते हैं, है ना। और विष्णु जी के हमें पता है कि कैसे 4 हाथ। अब हमें पता है कि कृष्ण तो द्विभुज रूप में गोलोक में वास करते हैं, और उनके जो स्वंश है विष्णु, वो चतुर्भुजी है। तो हमें ये समझना चाहिए कि विष्णु जी
कृष्ण भगवान के ऑफिशियल अवतार हैं। वो सारा क्रियाकलाप देखते हैं कि किस प्रकार सृष्टि होनी है, कैसे होना है। तो वो चतुर्भुज रूप में रहते हैं। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं, अरे मैं इतना सारा काम एक साथ कैसे कर लूं, मेरे चार हाथ है क्या, है ना। तो यहाँ पृथ्वी पर तो किसी मतलब भौतिक जगत में तो किसी के चार हाथ नहीं है, है ना। लेकिन हाँ, ऐसी कहावतें सुनने को मिलती है कि अब विष्णु जी के पास तो बहुत काम है, तो मे बी इसलिए हम कह सकते हैं उनके चार हाथ है ना। और यहाँ पर अगर किसी के चार हाथ हो जाए तो वो कहेगा, अरे अब नॉर्मल बच्चा है, इसका तो हमें वो कराना पड़ेगा, सर्जरी कराना पड़ेगा। आपने देखा होगा कई बारी लोगों की ना फिंगर्स में होता है, कभी 6 फिंगर्स 7 फिंगर्स भी होती है कि नहीं लोगों की, तो वो उसे ऑपरेट भी करा लेते हैं कि हाँ हम नॉर्मल हो जाए। तो यहाँ भौतिक जगत में हमारे ऐसा ही कि अगर बाय चांस कोई चतुर्भुजी रूप में आ भी गया ना, तो वो उसका सर्जरी करा के उसको नॉर्मल करने का कोशिश करेंगे, है कि नहीं, है, है ना। हरे कृष्णा। उसे एबनॉर्मल माना जाएगा ऐसा बेबी अगर होता है तो तो इस तरह से है। और लेकिन जब हम जगन्नाथ जी का धाम का महात्म्य पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये कहते हैं कि वहां जो लोग हैं, ऊपर से जब देवी देवता उनको देखते हैं, तो चाहे जगन्नाथपुरी का एक कीड़ा भी हो ना, वो भी किस फॉर्म में नजर आता है, चतुर्भुज रूप में नजर आता है। यहाँ हमें नहीं नजर आता, हमारी इंद्रियां वैसी नहीं है। लेकिन देवी देवता जब अपने उच्च लोकों से देखते हैं इधर, तो उनको सभी कैसे दिखते हैं जगन्नाथपुरी धाम में, चतुर्भुज रूप में दिखते हैं। चाहे वो कीड़ा हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो मनुष्य हो, कोई भी हो, सब चतुर्भुज रूप में ही उनको नजर आते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। तो यहाँ पर एक चीज और लिखते हैं प्रभुपाद जी कि किसी के अंदर कोई निजी इच्छाएं नहीं होती, कोई मतलब ऐसे नहीं, वैकुंठ में जो है ना, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं, वो भगवान की इच्छा में ही खुश हो जाता है। उसकी जो मंतव्य है उसकी उसे चिंता ही नहीं है, क्योंकि वो इतना बिजी है भगवान की ही सेवाएं करने। तो वहां जो है कोई कुंठा नहीं है, कोई चिंता है नहीं। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्ण माता जी। जी। महान है वो लोग जो वैकुंठ लोगों में रहते हैं और इंद्रिय तृप्तियों की इच्छाओं से रहित होकर भगवान की भक्ति में सेवा करते हैं, इसी वजह से सारी कुंठाओं से दूर रहते हैं। माता जी, ये जो भगवान के स्वांश हैं विष्णु भगवान, जी। उनको कहीं कभी कभी ये भी कह दिया जाता है कि भगवान कृष्ण और विष्णु एक ही हैं। वो अपने जो है निवास पर हैं और वो कार्य के लिए हैं, वो ऑफिस चतुर्भुजी रूप में। में हैं। हाँ। लेकिन माता जी, हाँ माता जी, लेकिन यहाँ वर्ड वैकुंठ ग्रहों में श्री कृष्ण के स्वांश नारायण के चतुर्भुज रूप में प्रधान देव होते हैं। माता जी, हैं तो ये भगवान ना, कृष्ण ही है, तो फिर हाँ देव शब्द क्यों लिखा है इसमें? प्रभु जी, वो ऐसे हम लिख सकते हैं, इंटरचेंजेबल है ये, मतलब ऐसे। अच्छा माता जी। हाँ, ये लिखने का एक तरीका है। हाँ ठीक है माता जी, कोई बात नहीं, समझ गए। और माता जी, ये जो है चतुर्भुज रूप में, यहाँ जो है वैकुंठ लोकों का वर्णन हुआ है, अन्य वैकुंठों का वर्णन नहीं हुआ है, इसलिए चतुर्भुज रूप दिखाया गया है, ठीक है। लेकिन माता जी, वो जो जो कृष्ण लोक है, वो लोक धाम, उसमें भगवान कृष्ण जो है द्विभुज में होते हैं। तो हाँ। वहां जो पहुंचते हैं, उनके जो अवतार हैं और जो है स्वांश हैं, और जो लोग भक्त लोग वहां पहुंचते हैं, तो वो भी तो वहां द्विभुज रूप में रहते होंगे ना, आया है कहीं शास्त्र में ना ऐसा। जी। हरे कृष्ण, ठीक है माता जी। तो देखिए, हरे पढ़ा था ना एक बार, हमने डिस्कस किया था कि हाँ माता जी। 5 प्रकार की मुक्ति होती है ना। हाँ माता जी। तो उसमें जैसे मतलब जिस लोक में वो जाते हैं, उसी प्रकार क्या उनको शरीर मिलता है, उसी प्रकार के उनके भगवान जैसे ही उनका स्वरूप होता है। हाँ हाँ माता जी, क्लियर हो गया है माता जी। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आया, कृष्णा। ये जगन्नाथ भगवान के बारे में हमने कम
कम जानते हैं, बहुत ना के बराबर ही सुना है। तो अच्छा। आपने बताया कि भगवान भगवान भी में चाहे वो कीट कीट पतंगे वगैरह भी हों, चतुर्भुज हाँ। रूप में होते हैं। यस। तो ये जगन्नाथ भगवान भी जो है इन्हीं, ये भगवान विष्णु के लिए ही या भगवान कृष्ण के लिए शब्द यूज होता है? जगन्नाथ जी वैसे कृष्ण के लिए होता है ना, लेकिन वहां का ऐसा महात्म्य है कि पूरी जगन्नाथपुरी में जो भी लोग लेते हैं या वहां निवास करते हैं, तो ऊपर से जब देवी देवता उनको देखते हैं ना, एक्चुअली देखिए हाँ माता जी। कि देवताओं की पहुंच कहाँ तक है। पहले तो हाँ, इमीडिएट उनके जो लीडर है वो ब्रह्मा जी हैं, जो देवता लोग हैं, है ना। और फिर वो तो माता जी सिर्फ गोलोक तक देखते हैं, ऊपर तो नहीं, देख ही नहीं पाते हैं सुनिए वो। सुनिए सुनिए, और ब्रह्मा जी उनको कहाँ तक ले जा सकते हैं, महाविष्णु तक ले जा सकते हैं, ठीक है ना। उसके हरे कृष्ण, बाद, हाँ माता जी, हरे कृष्ण। उसके बाद ब्रह्मा जी की भी पहुंच नहीं है, नारद जी की भी पहुंच नहीं है उसके बाद, है ना। तो वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना होता है, इनको भी बहुत तपस्या करना पड़ता है। तो जो अच्छा माता जी, देवता ऐसा नहीं है, डायरेक्ट पहुंच जाए। देवता यही जानते हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है, चतुर्भुजी स्वरूप है, ठीक है ना। हाँ माता जी, ठीक है। हम्म। हाँ तो माता जी, वो जब ठीक है। ऊपर से देखते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा ये भगवान का धाम है, तो उनको उनके परसेप्शन के हिसाब से यहाँ सब चतुर्भुजी रूप में नजर आते हैं हाँ जगन्नाथ। माता जी, ठीक। हाँ माता जी, ठीक है, हरे कृष्ण। जी प्रभु। लेकिन मत ये ऊपर से यही शब्द क्यों मतलब यूज ना, हुआ? ये सारे धाम तो इनके देवताओं के नीचे हैं काफी, और भगवान का आध्यात्मिक धाम तो बहुत ऊपर है। तो जब उसमें प्रवेश करने के बाद ऊपर से देखते हैं, ऐसा शायद शब्द होगा, है ना माता जी? तो उन्हें चतुर्भुज रूप में नजर आते हैं। भगवान के धाम की यहाँ नहीं बात हो रही है प्रभु जी। मैंने यही बोला कि इंद्र आदि देवता जब वो अपने लोक से इधर देखते हैं, अच्छा। अच्छा माता जी, हरे है कृष्ण। ना। वो तो भौतिक जगत में ही है ना इंद्र आदि देवता। हाँ माता जी, भौतिक जगत से वो देख सकते हैं आध्यात्मिक जगत के अंदर, क्योंकि भगवान विष्णु जी के लिए जी। जो है ब्रह्मा जी के में आध्यात्मिक, आया था कि ब्रह्मा जी गोलोक तक देखते हैं, तक शब्द यूज हुआ है। अरे वो कहाँ देख रहे हैं, पृथ्वी पे जगन्नाथपुरी है ना, अच्छा, पृथ्वी की थोड़ी जगन्नाथपुरी माता जी। हाँ माता, हाँ हाँ माता जी, ठीक है। हाँ, यहाँ की बात हो रही है प्रभु जी। हाँ हाँ माता जी, हरे कृष्ण, ठीक है माता जी, क्लियर हो गया बहुत कुछ हम्म। जगन्नाथपुरी के बारे में। माता जी, हाँ जी। स्वदेश्य का मतलब क्या है? क्या, किस चीज का? ये इसमें दे रखे ना, यह उद्देश्य, सेवा स्वदेश्य नहीं तो संपन्न की तो जाती। उद्देश्य, हाँ ये इसका संधि कीजिए तो आ जाएगा स उद्देश्य से उद्देश्य। जमा उद्देश्य, हाँ जी। है ना। ये उद्देश्य के साथ। हाँ उद्देश्य के साथ है ना, हाँ, उद्देश्य का ही। मतलब हाँ, उनका कुछ उद्देश्य अगर होता है, उसके साथ वो संपन्न किया जाता मतलब भौतिक जगत की जो हमारी धारणा है वो आध्यात्मिक जगत के विपरीत है। हाँ जी। है ना। क्योंकि हमारी सोच अलग है और बैकुंठ लोक की सोच अलग है। क्योंकि वहाँ सभी मतलब अगर वो चतुर्भुज रूप में है और वहाँ भगवान की सेवा करते हैं तो इसलिए वो अपनी नहीं सोचते हैं। हाँ, यहाँ भौतिक जगत में अपनी अपनी सोचते ये हैं और वहाँ प्रवृत्ति ही सिर्फ भगवान की सोचते कि हैं। कैसे भगवान की सेवा अच्छे से अच्छे की जाए, हाँ। है ना। अगर देखिए एग्जाम्पल है कि अगर जैसे मान लीजिए दो ग्रुप सेवा कर रहे हैं या दो लोग सेवा कर रहे हैं, उसमें से किसी को हाँ। माला गूंथनी बहुत अच्छी से आती है, तो दूसरा ये नहीं सोचेगा कि अरे इसको हटाओ, मैं अपनी माला दूं। वो ये सोचेगा कि ये माला बहुत अच्छी बनाते हैं, तो ठीक है, इनको मैं माला बनाने में इनकी सहायता करता हूँ, ठीक है। तो इनकी माला देंगे भगवान को, भगवान को तो बेस्ट चढ़ाना है। वो ये नहीं सोचेगा नहीं नहीं चलो इसको हाँ। बहाने से भगा देता हूँ, मैं अपनी माला दूंगा बनाइए, है ना। भौतिक जगत में बहुत हाँ, कॉम्पिटिशन। वो उनके साथ मतलब वो उनके साथ ही मिलकर उसे और अच्छी बनवाने की कोशिश करेगा, यस माता है जी। ना बताइए। जी। ठीक है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। अगर और कोई प्रश्न है तो कल ले सकते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा काम है। आज पूजा वगैरह भी है, नवरात्रि आज से स्टार्ट है, तो घर पे कुछ है पूजा, तो आज यहीं पर विराम करते हैं, ठीक है।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी एक चीज पूछना था, आज आखिरी श्राद्ध है कि नवरात्रि शुरू हो गई आज? नवरात्र शुरू हो गए, हाँ, कल आज था तो गया, आखिरी। कल कल आखिरी कल शुरू था हुई। आखिरी। आज से शुरू हो गई है ना? हाँ जी, आज से। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय कल्पतरुभ्यश्च कृपा तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम